हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में। ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। इस यूनिट की सारी वीडियोज़ को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आज हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसमें हम लोग जानेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होता है और उसका फार्मूला का डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार होता है। हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की पहले, उससे बन जाएगी डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। क्या होता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर चार्ज किसी भी पॉइंट पर रखा हुआ है जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। हमने ये माना कि पॉइंट ओ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, ये पार्टिकल चार्ज है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया। टेस्ट चार्ज जैसे ही हमने रखा तो ये दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिव होने की वजह से ये एक रिपेल फोर्स इनके बीच में होगा। रिपेल का मतलब ये हुआ कि इससे दूर भगने की, मतलब कुछ इस साइड जाने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, अभी हमने ये माना कि पॉइंट ए पर रखा है, हमको लाना कहाँ पर है, पॉइंट बी पर। अगर हमें पॉइंट ए पर रखे हुए क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट बी पर लाना है तो हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। उस एक्सटर्नल वर्क को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। अब हम बात करते हैं कि हमने ये बोला कि पॉइंट ए पर रखे हुए चार्ज को बी पर लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान लिया वी ए बी। पोटेंशियल को डिनोट करते हैं वी से, तो वी ए बी हो गया वी वी माइनस वी ए, ठीक है। हमने बोला जो वर्क करना पड़ा तो वर्क हो गया डब्ल्यू ए बी अपान क्यू नॉट, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पे क्यू नॉट इज इक्व टू 1 कूलम रखते हैं, क्यू नॉट इज इक्व टू 1 कूलम रखने में क्या मिलेगा, वी ए बी इज इक्व टू डब्ल्यू ए बी। इस तरह से हमें एक डिफिनीसन हम लोग बना सकते हैं कि पर यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, पर यूनिट का मतलब हो गया 1 कूलम। पर यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसे हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की। अभी हमने बात करी पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होगा कि यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पर, उनको बीच का हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट कर दिया, उनका डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, उसको बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, पोटेंशियल अगर हम इस पॉइंट ए को कहाँ मान लें कि ये इन्फिनिटी पर रखा है, ठीक है। अगर ये ए पॉइंट इन्फिनिटी पर रखा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डिफिनेशन ये होती कि इन्फिनिटी से चार्ज को किसी पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उससे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन्फिनिटी पर हम ऐसा मान के चलते हैं कि अगर इन्फिनिटी पर ए पॉइंट है, हम लोग यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि वी ए इक्वल टू 0 होगा। ऐसा मान के नहीं चलते हैं, ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि हमने फार्मूला बताया आपको वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। अब यहाँ पे क्या है कि अगर ये इन्फिनिटी पर ए पॉइंट है, वहाँ के डेटा को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम सारे डेटा को इन्फिनिटी मान के चलते हैं कि वहाँ तक की डिस्टेंस इन्फिनिटी है, वहाँ पर इन्फिनिटी चार्ज होगा, ठीक है, सारी चीज़ें। तो हम लोग क्यू को अगर इन्फिनिटी रख दें तो डब्ल्यू अपान इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में होता है तो वैल्यू आती है 0। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई वी ए की, अगर बात करें तो वी ए मिल गई 0, ठीक। अगर हम इस वी ए को यहाँ पर रख दें तो क्या मिल जाएगा हमें, वी ए बी इज इक्व टू वी वी, क्योंकि वी ए हो गया 0। तो हम लोग क्या हो गया कि जो पी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था बी पॉइंट पर, वो हमें फाइंड आउट हो गया, ठीक है। जब हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, तो उसका मतलब हो गया हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को उस पॉइंट तक ला रहे हैं, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को उस पॉइंट तक ला रहे हैं, तो हम लोग बोल देते हैं कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की। हमारा फार्मूला था वी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क, वर्क की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो यूनिट हो गई जूल पर कूलम। इसके बाद हम इसको टोटली कंबाइंड फॉर्म में बोल देते हैं वोल्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की एक यूनिट होती है वोल्ट। अब बात करते हैं डायमेंशन की। किसी भी टाइप का वर्क हो या किसी भी टाइप की एनर्जी हो, हमेशा याद रखिए कि उसकी डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। चार्ज की डायमेंशन होती है ए टी, ठीक है। अब इसको हम लोग फाइनलाइज करके लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो इस तरीके से हमें डायमेंशन फाइंड आउट हो गई। अभी हम लोगों ने देखा कि इसकी डिफिनेशन क्या थी, यूनिट क्या थी और डायमेंशन क्या थी।
अब बात करते हैं एक ऐसे फार्मूले के, फार्मूला तो ये भी एक है, एक हम ऐसे फार्मूले की बात करते हैं वी के, कि जिसमें हमारा चार्ज भी होगा, उनके बीच की डिस्टेंस भी होगी, उनके बीच का मीडियम भी होगा। मतलब जैसे हम लोगों ने कूलाम लॉ में और इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले पढ़े हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/r², कुछ इस तरीके से, कुछ इन टर्म में हम वी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अभी हमने बताया कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हमें ये मानकर चलना पड़ेगा कि हम चार्ज को कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। ठीक है, तब हम पोटेंशियल डिफरेंस को निकालते हैं तो हमारा उसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाती है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो हम ये करेंगे कि अभी हम मानते हैं कि पॉइंट ओ से ए पर मतलब Q0 चार्ज रखा है, तो ओ से ए तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं x। हमें लाना कहाँ तक है, ए से बी लाना है, तो मतलब ओ से जो बी तक की डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं r। ठीक है, इस ए से बी तक की छोटी सी डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं क्या, dx। एक पॉइंट इन्फिनिटी पर है, वहाँ से हम लोग चार्ज को ला रहे हैं, तो ओ से लेके जो इन्फिनिटी तक की डिस्टेंस है वो हम इन्फिनिटी रखेंगे। ठीक, तो हमें बेसिकली करना क्या है कि इन्फिनिटी पर रखे हुए चार्ज को पॉइंट आर तक लाना है, मतलब आर डिस्टेंस तक लाना है, पॉइंट बी पर लाना है जो कि आर डिस्टेंस पर है। ठीक, अब बात करते हैं, तो हमने ये बताया कि हमको फाइंड करना है पॉइंट बी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फार्मूला, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये मान के चलेंगे इन्फिनिटी से हम बी पर चार्ज को ला रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इन्फिनिटी से फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमने पहले बताया कि डेटा हमारे लिए अवेलेबल नहीं रहता है। ठीक है, हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम पॉइंट ए से बी तक एक छोटे से वर्क को फाइंड आउट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें कंप्लीट वर्क मिल जाएगा। तो हम मानेंगे कि इतना ही वर्क हमें लगेगा इन्फिनिटी से आने में। तो हम ये बात करते हैं कि छोटे से वर्क की, छोटा सा वर्क मतलब माना कि DW वर्क कर रहे होंगे। अगर वर्क की बात करते हैं तो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इनके बीच डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर इस डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं तो आता है F dx cos थीटा। ठीक, अब बात करते हैं हमें थीटा भी चाहिए, तो थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। हमें बताया कि अगर ये दो चार्ज हैं, रिपेल फोर्स को फील कर रहे होंगे, अगर इस पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है, इसका मतलब इधर भगने की कोशिश करेगा, तो F की जो डायरेक्शन हो गई फोर्स की वो राइट साइड हो गई। ठीक, हमें करना क्या है, पॉइंट ए से बी तक लाना है, मतलब पॉइंट पर रखे हुए चार्ज को किधर लाना है, इधर बी तरफ। ठीक, तो जो डेल्टा एक्स की डायरेक्शन हो गई dx की, वो कुछ इस प्रकार हो गई। ठीक है, तो इनके बीच अगर किसी पॉइंट पर रखी दो क्वांटिटी एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चलती तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं F dx cos 180, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो फार्मूला आ गया F dx माइनस F dx। ठीक है, हमने बताया कि छोटा सा वर्क फाइंड आउट हो गया एक पर्टिकुलर छोटे से पार्ट के लिए। अगर हमें टोटल वर्क फाइंड आउट करना है W, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन की एक लिमिट होगी, लिमिट क्या होगी कि हम इन्फिनिटी पर रखे हुए चार्ज को r डिस्टेंस पर पॉइंट बी पर ला रहे हैं, तो इसकी लिमिट हो जाएगी कहाँ से, इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है, r तक, तो इन्फिनिटी से r इसकी हो जाएगी लिमिट। dw की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं जो कि है -f dx, तो -f dx लिमिट इन्फिनिटी टू r। F का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जब दो रखे हुए चार्ज को, हम लोगों ने कूलाम लॉ में पढ़ा है कि F का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0। ठीक है, दोनों चार्ज क्या है, एक Q है दूसरा Q0, उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है x, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस O से A तक की डिस्टेंस कितनी है x, तो हम लोग लिख देते हैं x² dx। ठीक, जो हमारी लिमिट है वो कितनी है, इन्फिनिटी टू r। अब हम लोग बात करते हैं कि 1/4πε0 Q0 ये सारे कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे, हमें 1/x² को क्या करना है, इंटीग्रेट, जो हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इज इक्वल टू 1/, अब हमने यहाँ पे माइनस रख देते हैं क्योंकि ये -f dx था, तो -1/4πε0 Q0 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx इन्फिनिटी टू r। इसका इंटीग्रेशन होता है, आप फाइंड आउट करेंगे फार्मूले से, तो आपको मिलेगा -1/x, लिमिट हो गई इन्फिनिटी टू r। ये माइनस आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे, 1/4πε0 Q0 लिमिट रख देंगे तो आ जाएगा 1/r माइनस 1/∞। ये है हमारा, अभी हम वर्क फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1/∞ क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, जब इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में होता है
तो उसकी वैल्यू होती है 0। तो W इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/4πε0 Q0 1/r, क्योंकि ये टर्म हो गया आपका 0, ये हमें मिल गया वर्क। ठीक है, 1/4πε0 Q0/r टोटल वर्क मिल गया। V इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ा है, V इज इक्वल टू W/Q0। W में क्यू नॉट से डिवाइड करना है, क्यू नॉट से डिवाइड करने में ये वाला क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें फार्मूला फाइंड आउट हो जाएगा 1/4πε0 Q/r, क्योंकि इस क्यू नॉट की वजह से ये वाला क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो V का हमें ये मिल गया एक फार्मूला। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लास्ट टॉपिक के क्वेश्चन के। लास्ट टॉपिक में हमने आपको क्वेश्चन दिया था कि चार्ज पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी भी सरफेस में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम चार्ज पर यूनिट बोलते हैं या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, आज से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।